अपराधियों की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। दिल्ली के साथ अपराध किया है संजय सिंह ने, और संजय सिंह केवल एक सवाल का जवाब दें कि विवेक त्यागी शराब माफिया का पार्टनर कैसे बना। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, वैसे केजरीवाल जी के भी दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। और जब आपकी जांच पड़ताल होगी और कोर्ट आपको जेल भेजेगा तब आप कहेंगे कि मेरे खिलाफ झूठे मामले बनाए जा रहे हैं, सबूत नहीं है। पूरे दिल्ली को शराबी बना दो, शराब माफिया का अड्डा बना। भ्रष्टाचारी सरकार है या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी सरकार, और इस भ्रष्टाचारी सरकार के साथ जो बीजेपी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। तो स्पष्ट सबूत किसी भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता। चोर है, बेईमान है, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी हमारे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? अपराधियों की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। दिल्ली के साथ अपराध किया है संजय सिंह ने, और संजय सिंह केवल एक सवाल का जवाब दें कि विवेक त्यागी शराब माफिया का पार्टनर कैसे बना। इस सवाल का जवाब अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास है उसके बाद ही आगे बात हो सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सबूत है। आपने 20% का पार्टनर संजय सिंह के सहायक को बनाया हुआ था, इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अभी तक 1 रुपए का घोटाला है, वह भी सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? घोटाला इससे बड़ा क्या सामने आएगा कि आपने शराब में 20% का पार्टनर संजय सिंह के सहायक को बनाया हुआ है। मनीष सिसोदिया डील करा रहे हैं, दलाल, दिल्ली सरकार की पॉलिसी दलालों के दफ्तर में बनाई जा रही है। इससे ज्यादा स्पष्ट सबूत किसी भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता। केजरीवाल जो है वे अपने आप को कट्टर ईमानदार का टैग देते हैं और आप लोग उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बता देते हैं। केजरीवाल के 3 लोग जेल में है, पता है ना आपको? भ्रष्टाचारी सरकार है या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी सरकार, और इस भ्रष्टाचारी सरकार के साथ जो बीजेपी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। दिल्ली की भलाई के लिए कर रही है, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कर रही है। केजरीवाल ने के बताता था कि दिल्ली को के क्या नाम है, दिल्ली को मॉडल बना रहा है। दिल्ली को मॉडल बनाया शराब बेचकर, दिल्ली की जनरेशन को बेकार खराब कर केजरीवाल ने। घूसखोर घोटालों की सरकार है ये। लेकिन ये तो एक तरफ जब अभी चुनाव का समय है, 2024 चुनाव से बीजेपी डर गई है। अलायंस जो है, इंडिया अलायंस इतना डर गई कि सब पे ईडी की छापेमारी करवाई जा रही है। ईडी की छापेमारी सिर्फ उन घूसखोरों पर कराई जा रही है जिन्होंने जो करप्शन में लुप्त है। दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष स्वामी सिंह भदौड़े जी हमारे साथ है। संजय सिंह की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी हमारे संग बच्चों का खेल खेल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बात यह है, अगर संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, यदि उनके ऊपर जो भी आरोप है और एजेंसीज उनकी जांच पड़ताल कर रही है और एजेंसीज को सबूत मिलते हैं तो एजेंसीज का ये काम हो जाता है कि उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करें। अब जेल भेजने का जो काम है वो तो एजेंसीज के हाथ में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है, जेल तो कोर्ट भेजता है। तो अरविंद केजरीवाल को या उनकी पार्टी के नेताओं को जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप है, वे अपनी बात कोर्ट में कहें। अब ये तो कोर्ट ही फैसला करेगा। तो अरविंद केजरीवाल से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने सरकारी घर पर 179 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर्स का खर्च करके एक शानदार राजमहल अपने लिए बना लिया। क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? और जब आपकी जांच पड़ताल होगी और कोर्ट आपको जेल भेजेगा तब आप कहेंगे कि मेरे खिलाफ झूठे मामले बनाए जा रहे हैं, सबूत नहीं है। अरे सबूत, कितने सबूत चाहिए? अगर हमारे पास सबूत नहीं थे तो हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में अरविंद केजरीवाल कहते थे वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, तो उसको वापस क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये कहते थे इससे 10,000 करोड़ रुपए का हर साल दिल्ली सरकार को आय होगी, तो उसमें 3,000 करोड़ रुपए का घाटा क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। तो जिन लोगों को उन्होंने शराब के ठेके दिए हैं वही लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमने शराब के ठेके लेने की एवज में अरविंद केजरीवाल उनके मंत्रियों को, संजय सिंह को हमने पैसा दिया है। हम तो नहीं कह रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता
नेता हमारे साथ अभी मौजूद है। संजय सिंह का भी नंबर आ गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे संग बच्चों का खेल खेल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? आप सब जानते हैं मोदी जी कोई बच्चा खेल नहीं खेल रहे। मोदी जी देशभक्त हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए। जो आज हमारा देश विकासशील है उसको विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। ये सारे भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और जो आज पहले सत्येंद्र जैन जी अंदर गए, फिर मनोज सिसोदिया अंदर गए, अब संजय सिंह जी अंदर गए, और अभी तो इनका एक और बिट्टू राघव चड्डा वो भी अंदर जाएगा, फिर केजरीवाल का नंबर आएगा सिर्फ शराब घोटाले के लिए। तो 1 रुपए का भी घोटाला अभी तक सामने निकल के क्यों नहीं आया है? बार बार वही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो न्यायपालिका में आज सत्येंद्र जैन जो 15 महीनों से अंदर है, मनीष सिसोदिया 1 साल से अंदर है, और संजय सिंह जी 1 हफ्ते से अंदर है, तो न्यायपालिका क्यों नहीं छोड़ती उनको? अगर वो सही है तो उनके खिलाफ प्रूफ नहीं है तो उनके पास कुछ तो प्रूफ होंगे ना न्यायपालिका पास। न्यायपालिका तो केंद्र सरकार की खरीदी नहीं है। कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अच्छी फटकार लगा दी है, ईडी को। मैं कहता हूँ ईडी ने पकड़ लिया आपको, पुलिस ने पकड़ लिया, कोई बात नहीं। आप लोग कहते हैं केंद्र सरकार के अधीन है ईडी और पुलिस, पर न्यायपालिका तो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। न्यायपालिका तो बिल्कुल स्वतंत्र है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्यों नहीं छोड़ रही है कोर्ट उनको? अगर वो ईमानदार है, अगर भ्रष्ट नहीं है, तो कोर्ट उनको क्यों छोड़ रही है? कुछ तो प्रूफ है ना भ्रष्टाचारी की कोर्ट के पास। जो देखिए, हम कट्टर ईमानदार थे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन एक तरफ मोदी जी हैं, इतने भी सब भ्रष्टाचार बेईमान है, सब मोदी जी के साथ एक तरफ रहते हैं। मोदी जी की 10 साल की सरकार होने जा रही है। आप देख लीजिए, मोदी जी का कोई मंत्री छोड़ो, कोई भी लोकसभा सांसद किसी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ या सरकार पे आज तक लगाओ, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं मई के अंदर मोदी जी सरकार के। और इनकी सरकार जो 2013 में 28 लोगों के साथ बनी थी, ये कहते थे कि हम किसी से समर्थन लेंगे, कांग्रेस समर्थन नहीं लेंगे, हम बच्चों के सम खाते हैं, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। आज देख रहे हैं आप उनके गले कितने मोटे हो गए खा खा के घूस, सब जानते हैं। आज देख रहे हो केजरीवाल जी उल्टे बटन बांध लेते थे ऐसे करके, वो पहन लेते थे। ये सब पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे वो लोग। कट्टर ईमानदार नहीं है वो भ्रष्टा है, बिल्कुल भ्रष्टाचारी है उनके। हालांकि आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, अभी उन्होंने अपना बंगला रेनोवेशन कराया है, कितने करोड़ रुपए लगाए, कहां से आया करोड़ रुपए? वो जनता का पैसा है, शराब घोटाले का पैसा है जो जनता से लोन लिया है। 2024 के चुनाव है, उसमें कहा जा रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है वो इंडिया अलायंस से ज्यादा डर गई है कि सबके ऊपर ईडी की रेड बार बार कराई जा रही है। मैम, अगर ये कट्टर ईमानदार होते तो आज सत्येंद्र जैन जी, ठीक है, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, ये लोग क्यों जेल में है? अगर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्ट पार्टी है, कट्टर भ्रष्टवाद। दीपावली तक उसके लिख के ले लीजिए कि जल्द जाएगा निश्चित है। खेल चल रहा है, आप लोगों ने बैरिकेडिंग भी क्रॉस कर दी है, कट्टर ईमानदार पार्टी तक बताती है और आप उन्हें भ्रष्टाचार, शराब घोटाले, कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं है। कैसी पार्टी है? अब ये तो परिलक्षित हो गया है। उसके आधे से ज्यादा लीडरशिप जेल में है। अब जो सबसे बड़ा किंगपिन है, जो ये चोरों का सबसे बड़ा सरदार है, वो भी जेल जाने को तैयार है, क्योंकि इनके पाप का घड़ा मैडम भर गया है। लेकिन वो कहते हैं हमें देश का कल्याण करना है, भ्रष्टाचार जो है उसको पूरा तरीके से जड़ से उठाकर फेंक देना है, और आप उन्हें बार बार भ्रष्टाचार का टैग दे देते हैं। ये शीश महल जो बनाया है वो देश के कल्याण के लिए, SBI की भूमि पे इसने जबरन कब्जा करके ये शीश महल बनाया है। एक एक पर्दे लाखों रुपए के बनाया है। इससे किस जनता का भलाई होने जा रहा है, जरा ये भी समझा दें। और आप लोग तो विद्वान लोग हैं, आप लोग भी समझती ही होंगे। मुफ्त शिक्षा हो गई, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, मुफ्त इलाज हो गया। कहाँ पे मुफ्त मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चला पूरे दिल्ली में, बताइए ना। ये जो गली गली में जो दारू का 900 से ज्यादा ठेके खोल दिए। आप लोग भी यहाँ पे दिल्ली में रहती हैं, सालों से रहती होंगी। आपने कभी दिल्ली में ऐसी हालात देखी थी कि गली गली में दारू के दुकान और 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन दारू के दुकान पे? इन लोगों ने, इनका अचीवमेंट ही इतना ही है कि पूरे दिल्ली को शराबी बना दो, शराब माफिया का अड्डा बना दो। संजय सिंह की एक लाइन काफी ज्यादा वायरल हो रही है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी हमारे संग बच्चों का खेल खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं बच्चों का खेल? मोदी जी के पास इतना समय है कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ऐसे चोर, बेईमान और भ्रष्ट आदमी के लिए समय निकालें। वो विश्व के नेता हैं, वो तो यूक्रेन का समस्या समाधान करेंगे, वो तो चाइना से डील करेंगे, अमेरिका से डील करेंगे। संजय सिंह के लिए मोदी जी के पास टाइम है इन तुच्छ लोगों के लिए? ये आडंबर है, और इस आडंबर में जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, वैसे केजरीवाल जी के भी दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। पब्लिक अपीयरेंस में वो ढीली पैंट, ढीली शर्ट, बिना घिसी हुई, बिना जूते लेस के घिसी हुई सैंडल पहन के आएंगे कि लोग सोचे बड़ा आम आदमी है, परंतु अपने घर के अंदर टॉयलेट सीट जो 2-2.5 हज़ार रुपए की आती है, उसकी जगह पे 9 लाख रुपए की टॉयलेट सीट लगाई है। पर्दे जो 2-4 हज़ार रुपए के आते हैं, वो उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे लगाए हैं।
तो ये केजरीवाल जी का चरित्र है और केजरीवाल जी के इस चरित्र ने दिल्ली की जनता को ठगा है। दिल्ली की जनता ने बड़े मन से उनको जिता के लाया था, परंतु अब ऐसा लगता है कि ये समय आ गया है कि अब उनके चेहरे के ऊपर से ये जो नकाब है आम आदमी का निकाला जाए। वो कट्टर बेईमान थे पहले भी और कट्टर बेईमान आज भी हैं। वो जो कट्टर बोलते हैं ना, इससे ही पता लग जाता है कि वो कितने कट्टर हैं। जो आदमी ईमानदार है उसको कट्टर ईमानदार बोलने की जरूरत नहीं है। तमाम जो आरोप है आम आदमी पार्टी आपकी सरकार पर बहुत निशानों पर लेती है कि ये सब कराया जा रहा है, बीजेपी की ईडी कर रही है, बार बार बाकी ताला करती है देती है, लेकिन एक रुपए का भी घोटाला निकल के बार बार कुछ निकल के सामने नहीं आता है। जब कल भी मानतुल्ला के घर में ईडी के छापेमारी पड़ी तब भी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा था कि अभी भी ईडी जो ईडी है वो फिर से फेल हो गई, कि अभी भी एक रुपया घोटाला निकल के सामने नहीं आया है। दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही हैं और आपको मालूम है सीबीआई पॉलिसी चेकिंग करती है। पॉलिसी चेकिंग में लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पहला इल्जाम, जिस तरीके से प्राइवेट लोगों को उन्होंने पॉलिसी में बदल के दिया और बाद में उस पॉलिसी को वापस भी लेना पड़ा, तो बड़े घोर सीबीआई की ओर से भी इल्जाम है। और ईडी ने तो अभी रिसेंटली संजय सिंह के अप्रूवल के लिए जो दिनेश अरोड़ा ने अप्रूव किया है कि हमारे माध्यम से 2 करोड़ रुपए गए हैं, क्या ये बेईमानी नहीं है? ये तो पढ़ते खुल नहीं है। आने वाला समय देखिए कि अब केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे।